tan A इक्वल टू 4/3, तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण कोई A ले लेंगे सबसे पहले, माना कि 90 डिग्री वाला कोण A नहीं होगा, क्योंकि कोण A या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो 90 डिग्री जो होगा उसको हम मान लेते हैं B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, मान लिया इस कोण को हम मान लेते हैं A। ओके, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और इसको मान लेते हैं C। ओके, अब क्या बन गया त्रिभुज आपका, त्रिभुज ABC। ओके, त्रिभुज ABC में अब इसमें है tan A इक्वल टू 4/3। तो tan तो आप लोग को पता है क्या होता है, tan बराबर tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब अपान आधार इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो गया 4, सो हम लिख सकते हैं इसके आधार पे लंब यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 और बेस इक्वल टू 3। क्या क्या हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर यानी कि हम ये कोण ले रहे हैं ए वाला, तो ए कोण लेने की वजह से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। ओके, ये हो गया 4, और बेस क्या दिया हुआ है 3, इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया 3। दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी a और c का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, या AC बराबर अंडर रूट BC मतलब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, AC बराबर 16 और 9 25, अंडर रूट 25 यानी AC इक्वल टू 5। ओके, ये भी पता चल गया हमको। अब ये तीसरा कोण यानी कर्ण का भी मान हमको पता चल गया क्या 5। अब क्या करना है, अब हमको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस, कॉट ए इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। ओके, तो लंब बटे कर्ण, इसमें लंब क्या है 4, आधार क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो लंब 4 बटे कर्ण 5, आधार 3 बटे कर्ण 5, लंब 4 बटे आधार 3, हाँ कर्ण यानी हाइपोटेनस 5 और परपेंडिकुलर यानी लंब 4, ये हो जाएगा कर्ण यानी 5, बेस यानी 3, परपेंडिकुलर यानी 4। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमको पता चल गए। तो इस तरीके से लगाना, इस तरीके से अन्य क्वेश्चंस हम आपको देंगे, आप ट्राई कीजिएगा।